सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आपने हिंदी में आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा को सीखा है और उनके शब्द भी लिखे हैं और उनको पढ़ना सीखा है ना। तो आज हम इन चारों मात्राओं का पढ़कर अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक कविता लिखी है, बहुत सुंदर सी कविता है। मैं पढ़ूंगी और आप मेरे साथ साथ इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमें इन सारी मात्राओं का ज्ञान हो जाएगा, कि इनको पढ़ना आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, कविता क्या है, यहाँ से देखिए। म में आ की मात्रा माधव, माधव। क पे बड़ी ई की मात्रा की, माधव की। म कल आपने छोटी ऊ की मात्रा पढ़ी थी ना, म पर छोटी ऊ की मात्रा मु। ल पर बड़ी ई की मात्रा ली, मुरली, मुरली। क पर बड़ी ई की मात्रा की। ध छोटे ऊ की मात्रा धु, न, धुन। तो ऐसे हमने पढ़ना सीखना है। माधव की, मुरली, मुरली की धुन। आप मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे, ठीक है। तो आप पूरी लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे। माधव की मुरली की धुन, ठीक है। अगली लाइन में आते हैं। अगली लाइन में म पर बड़ी की मात्रा मी, मीठी, मीठी। ल ग त पर बड़ी की मात्रा ती, लगती, मीठी, लगती। स पर छोटी ऊ की मात्रा क्या साउंड होगा बच्चों, सु, न। फिर से सुन, 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 सुन। अब इस लाइन को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। मीठी लगती, सुन, 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 ठीक है। माधव की मुरली की धुन, मीठी लगती, सुन, 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 है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगली लाइन में। फिर से माधव आया। माधव जब, इसमें कोई मात्रा नहीं है तो इसको आप जल्दी से रीड कर लेंगे। जब। भ पर कौन सी मात्रा है बच्चों, बड़ी ई की, तो क्या हो जाएगा, भ पर बड़ी ई की मात्रा भी। फिर से क्या आया यहाँ पर, मुरली, मुरली। तो जब आपका शब्द रिपीट होगा तो आपको उसे जल्दी से उसको पढ़ लोगे आप उसको, ठीक है। तो मुरली, बजाता, बजाता। तो पूरी लाइन पढ़ेंगे एक साथ। माधव जब भी मुरली बजाता, माधव जब भी मुरली बजाता। आगे स पर छोटी ऊ की मात्रा सु, न, कर, सुनकर। ब ह पर देखो, ह है ना, उस पर कौन सी मात्रा है बच्चों, छोटे ऊ की मात्रा, तो क्या साउंड होगा, हु, त, ब, हु, त। तो क्या होगा एक साथ, बहुत, बहुत। मजा, मजा, आता, आता। अब इस लाइन को एक साथ पढ़ेंगे। सुनकर बहुत मजा आता, माधव जब भी मुरली बजाता, सुनकर बहुत मजा आता, है ना। आगे पढ़ेंगे। फिर से शब्द रिपीट हुआ यहाँ पे हमारा, मुरली, मुरली। क पर कौन सी मात्रा, ई की, तो क्या हो जाता है, की, मुरली की। मी, ठ पर फिर से ई की मात्रा ठी, मीठी। ध पर कौन सी मात्रा है बच्चों, छोटे ऊ की, तो धु, न, धुन। ध पर छोटे ऊ की मात्रा धु, न, धुन, धुन। स पर छोटी ऊ की मात्रा सु, न, कर, सुनकर, सुनकर। तो पूरी लाइन पढ़ेंगे एक साथ। मुरली की मीठी धुन सुनकर, मुरली की मीठी धुन सुनकर। आप ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। पहले मात्रा के साथ शब्दों को पढ़ने का प्रयास करेंगे,
जब सारे शब्दों को पढ़ लेंगे तो पूरी फिर लाइन को एक साथ पढ़ेंगे, वाक्य को पूरा एक साथ पढ़ेंगे। मुरली की मीठी धुन सुनकर, आगे म पर छोटी ई की मात्रा, तो क्या आएगा? मिट। जा, त पर बड़ी की मात्रा ती, जाती। स पर आ की मात्रा सा, र पर बड़ी की मात्रा री, सारी। सारी। थ का न, थकान। मिट जाती सारी थकान। तो लाइन पढ़ेंगे, मिट जाती सारी थकान। तो मुरली की मीठी धुन सुनकर मिट जाती सारी थकान, है ना। ये हमारा एक पैरा पूरा हुआ। नेक्स्ट, मुरली की मीठी सी तान। देखो यहाँ पे शब्द आपके दोबारा से आए हैं, मुरली की मीठी भी दोबारा से आया है, सी तान। मुरली की मीठी सी तान सुनकर, ये शब्द भी आपका रिपीट हुआ, सुनकर। म पर छोटी की मात्रा मिल, मिल जाता, मिल जाता। आराम, आराम। सुनकर मिल जाता आराम, सुनकर मिल जाता आराम। मुरली की मीठी सी तान सुनकर मिल जाता आराम। कितना इजी है ना। चलो अब इस कविता को एक साथ दोबारा से पढ़ते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ इसे पढ़ेंगे और याद भी करेंगे, और आप इसे याद करके लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। माधव की मुरली की धुन मीठी लगती सुन सुन सुन। माधव जब भी मुरली बजाता सुनकर बहुत मजा आता। मुरली की मीठी धुन सुनकर मिट जाती सारी थकान। मुरली की मीठी सी तान सुनकर मिल जाता आराम। है ना बच्चों, ये है कविता हमारी। इसे हमने पढ़ा और इसमें देखिए ये तीनों मात्राएं यूज़ हुए हैं, आ की, छोटी ई की, बड़ी ई की और छोटे ऊ की, चारों मात्राएं, है ना, उनका प्रयोग किया और उनको हमने पढ़ा। ठीक है, आपको इस कविता को याद करना है और लिखना भी है, तभी आप, जब आप याद करके लिखेंगे तभी आप इनकी मात्राओं का प्रयोग समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।